नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके YouTube चैनल पर है। आज हम आप लोग बताने जा रहे हैं हिंदी के 50 महत्वपूर्ण जो कि प्रश्न है जो कि आपके किसी भी एग्जाम में ये से क्वेश्चन हिंदी से पूछे ही जाते हैं। भाई अभी आपके वर्तमान में यूपीपीएड की परीक्षा होने वाली है, उसमें आपके ये 5 नंबर का ग्रामर रहेगा, उसके बाद 2 आपके गद्यांश रहेंगे, बाकी आपके यूपी पुलिस, उसके बाद कैसे बोलते हैं जो यूपी अधीनस्थ की परीक्षाएं आती है उसके अंतर्गत क्वेश्चन हिंदी का जाते हैं। उसके बाद यूपीएससी में हिंदी भी पूछा जाता है, आरओ में पूछा जाता है। तो उसे देखते हुए हमने आज हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। आप इससे कोई भी एग्जाम देने से पहले इस प्रश्न को एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाँ, एक बार तो और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने यारों दोस्तों में शेयर करिए। तो देखिए, आपसे पूछ रहा है कि संधि के कितने भेद होते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, संधि के 3 भेद होते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। अंतर्मुखी के विलोम आपको बताना है। क्या करना? अंतर्मुखी का विलोम बताना है। तो अंतर्मुखी के विलोम क्या हो जाता है? हो जाएगा बहिर्मुखी। क्या हो जाएगा? बहिर्मुखी। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। और वचाल का विलोम क्या होगा? वचाल का विलोम होता है मूक। क्या होता है? मूक। मूक मतलब होते हैं ना बोलने वाला, और वचाल का मतलब होता है जो अधिक बोलता हो। आइए तीसरे क्वेश्चन की ओर। लंबोष्ट किसका पर्यायवाची है? लंबोष्ट किसका पर्यायवाची है? तो लंबोष्ट किसका? ऊंट का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? ऊंट का होता है। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही होगा। वह स्त्री जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है उसके लिए एक शब्द आपसे पूछा है, उसके लिए आपसे एक शब्द पूछा है, तो उसके लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा? वाग्दत्ता। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल राइट होगा। वाग्दत्ता जी क्या हो जाएगा? जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या कहलाता है? वाग्दत्ता। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 5वां आपको देखिए, आपसे क्या पूछ रहा है। आपसे कह रहा है कि स्त्रीलिंग शब्द का चयन करिए। यहाँ पर आपका मणिक है, मणि है, पत्रा है और मोती है। तो आप नीचे बता दें, जो आपके रत्न होते हैं, रत्न वो प्रायः क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं? पुल्लिंग। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो मणि के मणि, मोती और ये पत्रा, ये सब क्या है? एक रत्न है। क्या है? रत्न है। लेकिन अब इस रत्नों में से कुछ अपवाद आ जाते हैं। तो मणि आपका हमेशा क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। इस बात को आप नोट कर लीजिए। मणि रत्न के अंतर्गत तो आता है साथियों, समझ रहे बच्चों आप लोग। लेकिन जो आपका मणि अपवाद के अंतर्गत आ जाएगा, इसलिए मणि आपका क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉरी, स्त्रीलिंग हो जाएगा। बाकी तो आपको जितने भी रत्न होते हैं वो सब पुल्लिंग होते हैं, लेकिन मणि किसके अंतर्गत आ जाएगा? स्त्रीलिंग के अंतर्गत। इसीलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछ रहा है, अब्ज अब्द। अब्ज अब्द शब्द का युग्म का सही अर्थ पूछ रहा है। तो एक अब्ज का अर्थ होता है कमल और दूसरे अब्द का अर्थ होता है बादल। इसलिए ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। अब्ज अब्द, एक अब्ज का अर्थ क्या होगा? कमल, अब्द का अर्थ होगा बादल। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते हैं, लोकोक्ति का अर्थ है। तो इसका अर्थ क्या होगा? चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते हैं, तो इसका अर्थ हो जाएगा सीमित साधनों से काम चलाना। सीमित साधनों से काम में चलाना। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध पूछा है। आपसे क्या पूछा है? शुद्ध। पिंजरा, प्रादुर्भाव, परिणति और पंजीकरण। तो इसमें से आपका शुद्ध क्या हो जाएगा? परिणति। मतलब इसमें अशुद्ध पूछा। क्या पूछा है? अशुद्ध। तो आपका अशुद्ध क्या है? ऑप्शन सी हो जाएगा। परिणति ऐसे लिखा जाता है, ऐसे करके लिखा जाता है, इस टाइप के लिखा जाता है आपका परिणति। इसलिए आपका बाकी पिंजरा, प्रादुर्भाव और पंजीकरण ये सही है, बाकी परिणति आपका गलत है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। गोरा बादल कथा किसकी रचना है? गोरा बादल की कथा किसकी रचना है? तो गोरा बादल को कौन लिखा है? जटमल ने लिखा है। कौन? जटमल। ऑप्शन है सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। गोरा बादल कौन लिखा है? जटमल ने। एक कहानी या भी किसकी रचना अर्थात किसकी आत्मकथा है? तो ये किसकी आत्मकथा है? मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा।
एक कहानी यह भी किसकी रचना है? मन्नू भंडारी जी की। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। ब्रजभाषा में रचित पृथ्वीराज रासो के रचयिता, तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद्र बरदाई। ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद। कौन कौन से भेद होते हैं? देखिए, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और आयादी स्वर संधि। तो स्वर संधि कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और आयादी स्वर संधि। आइए, नत का विलोम पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है नत का विलोम बताइए। तो नत का विलोम उन्नत, दास, अनित और विनीत। तो नत का आपका विलोम क्या हो जाता है? उन्नति। क्या हो जाता है? उन्नति। ऑप्शन है ए आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपका जो इसे क्या बोलते हैं, दास दिया है, जबकि दास और अनिंदित एवं विनीत का विलोम क्रमशः दास का स्वामी होता है और अनिंदित का होता है आपका क्या इसे क्या बोलते हैं, निर्णीत। और उसके बाद आपका उन्नत का क्या हो जाएगा? उन्नत। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। इनमें से कमल का पर्यायवाची नहीं है। आपसे कमल का पर्यायवाची नहीं ये बोला है, नेगेटिव कह दिया है कि नहीं है। तो देखिए, तो कमल का पर्यायवाची इसमें से अर्ची नहीं है। अर्ची कमल का पर्यायवाची नहीं। तो बाकी नीरज, सतदल और कुवलय, ये तीन कमल के क्या है? पर्यायवाची है। बाकी आपका जो कमल होता है, ठीक ना, इस प्रकार से आप क्या हो जाएगा? कमल का पर्यायवाची अर्ची नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि के लिए उपयुक्त शब्द आपसे पूछा है। तो पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि के लिए सबसे उपयुक्त शब्द आपका होता है अधिकता। क्या होता है? अधिकता। क्या? ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। आपको संसार, विकास, आय, विकार, तो इसमें से चारों में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो आय आपका हमेशा क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। बाकी संसार, विकास और विकार आपके क्या है? पुल्लिंग शब्द है। आइए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। दीप, दीप शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? तो एक दीप का अर्थ होता है हाथी और दूसरे दीप का अर्थ होता है टापू। इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, दीप, दीप का अर्थ है, एक दीप का अर्थ होगा हाथी, एक दीप का अर्थ क्या होगा? टापू होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। एक पंथ दो काज मुहावरे का अर्थ क्या है? तो एक पंथ दो काज का मुहावरे का अर्थ है एक कार्य करते समय दूसरे कार्य भी हो जाना। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो अभिष्ठित, अंतर्गत, अंतर्धान, अधीन। तो इसमें से अंतर्धान ये सबसे क्या है? आपको शुद्ध है। बाकी तीनों आपके क्या है? अशुद्ध है। अवधी भाषा में रचित पद्मावत के लेखक कौन है? तो मलिक मोहम्मद जैसी। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले। नैनाभिराम का संधि विच्छेद होगा। तो नैनाभिराम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नैन प्लस अभिराम। नैन प्लस अभिराम। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही होगा। आइए अगले क्वेश्चन। विलोम की दृष्टि से असंगत विकल्प का चयन करें। विलोम की दृष्टि से असंगत चयन का विकल्प का चयन करें। तो प्रत्यक्ष, परोक्ष ये सही है। दृश्य, अदृश्य ये भी सही है। और अमीश, समीश, आयात, निर्यात ये भी सही है। इसमें हमें क्या बताना है? असंगत बताना है। तो अमीश, ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही होगा। अमीश, समीश से। अमीश और जो समीश है इनका विलोम है निरामिष होता है। क्या होता है? निरामिष होता है। निरामिष होता है। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, कह रहा कि नलिनी, कैरो एवं चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ये होते हैं किसके? अब कुमुदिनी के। किसके होते हैं? कुमुदिनी के। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। नलिनी, कैरो और चंद्रप्रिया। आइए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो क्या हो जाएगा? अप्रत्याशित। अप्रत्याशित। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही होगा। ब्रज भाषा में रचित भक्तमाल के लेखक कौन है? ब्रज भाषा में रचित भक्तमाल के लेखक कौन है? तो भक्तमाल के लेखक है नाभादास। कौन है? सॉरी साथियों, नाभादास। नाभादास भक्तमाल के
लेखक कौन है? नाभादास जी। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द का क्या करना है? आपको चयन करना है। तो दही इसमें से क्या हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। दही इसमें से पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। क्या पूछा था? पुल्लिंग शब्द का चयन करना। बाकी आपका लज्जा, छाछ, किताब, ये तीनों क्या हैं? स्त्रीलिंग शब्द हैं। बाकी दही आपका क्या? पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। आत्मकथा मैं भंगी हूँ, आत्मकथा मैं भंगी हूँ के लेखक कौन है? तो मैं भंगी हूँ के लेखक कौन है? भगवान दास। कौन? भगवान दास। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत सारे लेखक इस आत्मकथा को, मतलब मैं भंगी हूँ को क्या मानते हैं? प्रथम दलित आत्मकथा भी इसको मानते हैं। क्या मानते हैं? प्रथम दलित आत्मकथा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। आपसे क्या पूछा है? कुल 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 शब्द का सही अर्थ क्या होगा? तो देखिए, इन दोनों का एक अर्थ होता है, एक कुल का अर्थ होता है वंश है, और एक कुल का अर्थ होता है किनारा। क्या होता है? वंश और किनारा। ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही होगा। क्या? वंश और किनारा। एक कुल का अर्थ होगा वंश, एक का अर्थ होगा किनारा। आइए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्या कह रहे आपसे? भाई गति शाम छछूंदर है, भाई गति शाम छछूंदर केरी लोकोक्तियों का उपयुक्त अर्थ पूछा है। तो इसका उपयुक्त अर्थ क्या हो जाएगा? दुविधा में पढ़ना। दुविधा में पढ़ना। ऑप्शन है डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। दुविधा में पढ़ना। भाई गति शाम छछूंदर केरी लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? दुविधा में पढ़ना। आइए, आपसे वर्तनी पूछा है, शुद्ध वर्तनी पूछा है, इसमें आपको बताना है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है, तो इसमें से कौन सा अशुद्ध है? अच्छा, अशुद्ध आपसे पूछा है, तो इसमें से आपका अशुद्ध क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक। कौन सा? ये आध्यात्मिक। बाकी आपका अतिशयोक्ति, औदार और कृतकृत, ये तीनों आपके क्या हैं? शुद्ध हैं। दरअसल आध्यात्मिक क्या हो जाएगा? बड़ा आ जाएगा, तब वो जाके क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। निबंध ठिठुरता हुआ गणतंत्र। ठिठुरता हुआ गणतंत्र के लेखक कौन है? तो ठिठुरते हुआ के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। आपसे क्या कह रहा है? सप्तऋषि में कौन सी संधि है? तो सप्तऋषि में कौन सी संधि है? गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि। ऑप्शन है बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। स्तंभ का विलोम बताना है आपको। क्या करना है? स्तंभ का विलोम बताना है। तो स्तंभ का विलोम क्या हो जाएगा? अस्तंभ हो जाएगा। अस्तंभ। ऑप्शन है सी आपका बिल्कुल सही होगा साथियों। आइए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है? इसमें बिजली का पर्यायवाची नहीं, ये है आपसे पूछा है। तो आपका जो छपा है ये बिजली का पर्यायवाची नहीं है, ये रात का पर्यायवाची होता है। बाकी आपका दामिनी, चपरा, तंडित, ये तीनों क्या है? बिजली का पर्यायवाची है। और छपा बिजली का पर्यायवाची नहीं। छपा किसका पर्यायवाची होता है? रात का होता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके के लिए एक शब्द बताइए। तो इसका शब्द एक, इसका क्या होगा? दुर्निवार। क्या होगा? दुर्निवार। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। लोकोक्ति के समान अर्थ पूछ रहा है आपसे। लोकोक्ति के समान अर्थ है, तो इसका समान अर्थ क्या हो जाता है? समान लोक की उक्ति। लोक की उक्ति। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही होगा। कह रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करें, तो इसमें से अशुद्ध कौन सा है? छिद्रा निवेशी। छिद्रा निवेशी। ऑप्शन है डी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी आपके हैं सबके सब क्या हैं? छिद्रा निवेशी। छिद्रा निवेशी। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन है कि भावाविलास की रचना, भावविलास की रचना किनकी है? भूषण, केशवदेव, देव, भिखारी दास। तो ये किसकी रचना है? देव जी की। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन? भावविलास किसकी रचना है? देव की। आइए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। सुख शुक शब्द युग्म का सही अर्थ बताइए। सुख सुख शब्द युग्म का सही अर्थ क्या हो जाएगा? सुख और जौ। सुख और जौ। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही होगा। स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है हम लोगों को यहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर है स्त्रीलिंग कौन सा हो जाएगा? दुकान हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
दुकान आपका क्या है स्त्रीलिंग हो जाएगा। बाकी ग्रंथ, क्षेत्र, चश्मा ये सब क्या है पुल्लिंग शब्द है। आइए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। समष्टि का विलोम शब्द है। समष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? समष्टि होगा व्यष्टि। ऑप्शन है बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें से लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो लहर का पर्यायवाची आपको बताना है। तो लहर का पर्यायवाची क्या नहीं होगा? दुकुल नहीं होगा, दुकुल। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी तरंग, हिलोर और बीची ये तीन के तीनों क्या है लहर के पर्यायवाची शब्द हैं। बाकी दुकुल लहर का पर्यायवाची नहीं है। शब्द जगदीश में संधि है, ये आपसे पूछा है। तो जगदीश में संधि कौन सी है? व्यंजन संधि। कौन सी? व्यंजन संधि, जिसका संधि पिछले जगत प्लस ई से। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए एक शब्द है। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए एक शब्द है, तो उसे क्या बोलते हैं? समिधा बोला जाता है। क्या बोलता है? समिधा। ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही होगा। हट्टी हमीर एवं मन की लहर किसकी रचना है? क्या बोल रहा है? हट्टी हमीर, हट्टी हमीर एवं मन की लहर किसकी रचना है? तो हट्टी हमीर और मन की लहर प्रताप नारायण मिश्र जी की है। प्रताप नारायण मिश्र। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपसे 46 है। बांग्ला भाषा में अनुदित रचना विद्या सुंदर के लेखक कौन है? विद्या सुंदर के लेखक कौन है आपसे ये पूछा है। ठीक, तो देखिए आप इसमें से आपका भरतेंदु हरिश्चंद्र, राधाचरण गोस्वामी, ठाकुर जगमोहन सिंह और राधा कृष्ण दास है। तो आपको बताना है विद्या सुंदर के लेखक का नाम बताना। भरतेंदु हरिश्चंद्र। भरतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास लोकोक्ति का सही अर्थ होगा। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध बताना है। क्या बताना है? अशुद्ध। तो अशुद्ध से क्या है? क्या? सामग्री, श्रृंखला, संस्कृत्यानन और संन्यास है। तो सामग्री आपका क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। सामग्री में बड़ा सा नहीं रहेगा, कौन सा रहेगा? छोटा सा बस से होता है सामग्री। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो आज्ञा, सभा, जाति, नमक। तो नमक आपका क्या पुल्लिंग शब्द है। बाकी आपका आज्ञा, सभा, जाति इस तीन को तीनों क्या है स्त्रीलिंग शब्द हैं। अंश, अंश के अर्थ के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। अंश, अंश। तो इसका सही विकल्प आपको हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। एक अंश का अर्थ होता है कंधा और दूसरे अंश का अर्थ होता है हिस्सा, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। तो इस तरीके से हमने आप लोगों को लगभग 1 से लेकर 50 क्वेश्चन हिंदी के हम करवा दिए हैं, जो कि आपके किसी भी एग्जाम में क्या होता है बहुत ही महत्व रखता है। यदि साथियों आप लोगों को ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को क्या करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए कर लीजिए, ताकि आपको डेली नए नए वीडियो मिलते रहें। चलिए थैंक यू साथियों हमारे इस वीडियो को देखने के लिए।